पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नदरगाम तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनको सुनते भी होंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। अभी प्रेस गैलरी से हम निकल कर आए हैं, फवाद चौधरी साहब को अभी लेकर गए और इस इंट्रो के बाद, इस वीडियो के बाद 3 से 4 मिनट बाद इंशाल्लाह आप उनका इंटरव्यू सुन सकेंगे जो हमने गिरफ्तारी से पहले फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आज फवाद चौधरी साहब जो हैं वो वेट करते रहे और उनसे हमने ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें भी की। इस्टेब्लिशमेंट से रब्ते किस तरह से चल रहे हैं, क्या डेडलॉक है, और खान साहब के साथ हवाले से उन्होंने जो बड़ा इंकशाफ किया जिस पर मीडिया अभी बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि जनाब उनके सर पर ज़ख़म है, यानी कि उनके सर पर ज़ख़म है तो किसने मारा है, सवाल ये पैदा होता है। जैसे ही फवाद चौधरी साहब जो हैं वो निकले सुप्रीम कोर्ट के बाहर से, प्रेमिसेस से बाहर निकलते हैं तो वो पूछते हैं कि जनाब हाँ फड़ने वाले किधर ने। और फिर साथ ही उनको एक मैंने उस पर वीडियो भी बनाई कि जनाब उनको किसी सरकारी गाड़ी पर नहीं, किसी बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी पर नहीं, बल्कि प्राइवेट गाड़ी और प्राइवेट नंबर प्लेट थी, उस पर बिठाया गया और पुलिस जो है उनको ले जाती है और नामालूम मुकाम पर उनको मुंतकिल कर दिया गया है। तो तारड़ साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं, हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी फवाद साहब से गुफ्तगू की और हमने उनको मनाया कि जनाब आप गिरफ्तारी दे दें, हम लोग थक चुके हैं, हम 7-8 घंटों से यहाँ पर पहरा दे रहे हैं और अब कितना हो सकता है, ऑप्शन नहीं था अब गिरफ्तारी के अलावा। तो तारड़ साहब इसके बाद क्या देख रहे हैं, ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है? देखिए उज़ैर, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आज ये आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा होगा। वैसे तो ये बड़े एक अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आपने इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया और आपने उसका जो इंटरव्यू दिया मुझे बड़ा पसंद आया कि जब ये इंटरव्यू आप देख रहे होंगे तो फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हो चुके होंगे और फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये बड़े क्रेडिट की बात होती है कि जब ARY बोल और बड़े बड़े चैनल नहीं दिखा रहे तो आपने फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और ये कैमरा के पीछे जो हमारे भाई हैं इनाम साहब, इन्होंने भी रिकॉर्ड किया। ये देखिए मायूसी है, अजीब व गरीब सूरत हाल है। आपको पता है यहाँ पे कौन कौन लोग थे, मतलब बयान नहीं कर सकते जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है ना। कुछ तो मुलाकातें हमारी भी होती रही। नहीं छोड़ें इस बात को। आज फवाद चौधरी ने क्या कहा है, आपने जब सवाल किया तो क्या सियासतदानों के हाथ में गेम है, सियासतदान कर रहे हैं? मैंने कहा सियासतदानों के हाथ से गेम निकल चुकी है। मैं यहाँ पर एक और पॉइंट तारड़ साहब ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि पुलिस वालों से भी हम राब्ते कर रहे थे, उनसे पूछे कि क्या मामला है। हाँ। तो जनाब वो बड़ा खिलाफ बोल रहे थे चौधरी साहब के कि हाँ असी चुक ले आना है, ऐसी कर ले, मतलब इस तरह के बयान जो हैं वो पुलिस की तरफ से दिए जा रहे थे, बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान थे। लेकिन खैर अब तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, वो बड़े परेशान थे। लेकिन परेशान इस वजह से नहीं थे कि गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन परेशान इस वजह से थे कि जो इस वक्त खलीज पैदा की जा रही है। उन्होंने बात भी की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि पाक फ़ौज और आवाम के दरमियान और डिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है। पाक फ़ौज भी मिडिल क्लास की है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी मिडिल क्लास जमात है। तो उस हद के बाद फिर वो गिरफ्तारी देते हैं, उनको बैठाया जाता है और वो चले जाते हैं। तो ये बड़ी आज पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब शुरू हुआ है कि अदालतों के अंदर से लोग आज उठाए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि पुलिस वाले ने जो तारड़ साहब उनके साथ मुलाकात करते, मैंने वो वीडियो भी रिकॉर्ड की और उसमें वो कहते हैं कि जनाब हम तो गिरफ्तार ही नहीं कर रहे, हमारा तो मामला ही नहीं है। फिर उनसे सवाल पूछा जाता है कि जनाब फिर आपको कौन, फवाद साहब को कौन गिरफ्तार कर रहा है, कोई वारंट दिखा दें, कोई बताएं कि उनका क्या वजह है, क्या उनकी कोई जुर्म किया है। तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मेरे हाथ में तो गेम नहीं। यानी कि जो हमने देखे कोई ऐसे बहुत सारे मामला देखे, बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो नामालूम थे, बगैर वर्दी के थे, सादा कपड़ों में थे, तो वो उन्हीं के हाथों में गेम जारी थी। तो फिर फवाद चौधरी साहब ने भी यही इशारा किया कि जनाब मुझे तो वो लेके जा रहे हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल थी। अब आप चौधरी साहब का इंटरव्यू देख सकेंगे कि चौधरी साहब जो हैं गिरफ्तारी से पहले क्या इंकशाफात कर रहे थे। जी नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी से पहले ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है और हो सकता है जब तक आपके पास ये इंटरव्यू पहुँचे चौधरी साहब जो है गिरफ्तार हो चुके हों और प्रेस गैलरी में सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त मौजूद हैं। महफूज मुकाम समझ रहे हैं इसको अभी तक आप? नहीं, महफूज तो कोई अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का चैम्बर भी नहीं है ज़ाहिर है महफूज तो नहीं है। परेशानी है फवाद चौधरी साहब आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या वजह है, वजूहात क्या बताई जा रही हैं, किस केस में गिरफ्तार करने की तैयारी है? कोई केस है ही नहीं। अगर कोई केस नहीं है, यानी कि पुलिस भी, हमने देखा कि बहुत सारे इदारों के लोग भी बाहर मौजूद हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर देखा भारी नफरी है, तो कहाँ पर ले जाने का प्लान तैयार किया जा रहा है? कोई पता नहीं, हमें क्या पता, ये तो उनसे पता होगा। तो उनके पीछे तो कोई और ही हाथ नज़र आ रहे हैं, कोई पता नहीं कौन है क्या। अच्छा ये बताएं कि खान साहब भी गिरफ्तार हो चुके हैं, कुरैशी साहब भी गिरफ्तार हैं, सदुमर साहब अब आपकी बारी नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आपकी इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ते जारी हैं, कोई अंदर खाने कोई? नहीं, कोई राब्ता नहीं है। राब्ते हों तो आप अरेस्ट थोड़ी होंगे। डेड लॉक है बिल्कुल। इलेक्शंस होते हुए नज़र आ रहे हैं नवंबर में। मेरे ख्याल में तो अब पाकिस्तान का आइन फारूक हो गया और ज़ाहिर है कि हालात ऐसे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ख़राबी है। अब देखते हैं आगे कैसे चलता है। आखिरी क्वेश्चन आपसे ये करूँगा, कल के विजुअल्स भी आपके सामने हैं, कल जिस तरह से पब्लिक फ्यूरस थी, पब्लिक ने जो रिएक्शन दिया, और आज ऑडियो लीक्स भी आ रही हैं कि कोर्ट कमांडर्स के घरों का घेराव कर लिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की आई, तो क्या समझते हैं कि उसके बाद हालात जो हैं वो एमरजेंसी या मार्शल की तरफ जाएंगे? क्योंकि पाक आर्मी को भी इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया, सूबों में तलब कर लिया गया।
हाँ, अब तकरीबन 75% पॉपुलेशन के ऊपर तो ज़ाहिर है कि फ़ौज आ गई। तो देखें अब किधर जाते हैं मामला। मैं तो समझता हूँ कि अब भी हमें मामला को बेहतर करने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है। सियासतदानों के हाथ से निकल गई मामला? अब तो नहीं है सियासतदानों के हाथ में तो। तो जी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सियासतदानों के हाथ से ये गेम निकल चुकी है। लेट्स सी कि गेम किधर जाती है। सर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब आपकी जानिब से कहा जा रहा था कि एप्लीकेशन दी जा रही है, क्या आपको कोई रिस्पांस मिला या पॉजिटिव रिस्पांस मिला या मिला ही नहीं रिस्पांस? नहीं, अभी कोई रिस्पांस नहीं मिला। अगर मिल जाता तो ज़ाहिर है कि फिर हालात और होते। अभी तो नहीं मिला तो इसलिए हम। सर, क्या आप ये तवक्को करते हैं कि रात को 12 बजे चीफ जस्टिस आपके लिए बैठेंगे? नहीं जी, हम तो बड़े छोटे लोग। तो सर वाइब्स आ रही हैं कि एक दहशतगर्द जो आज अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर आ चुके हैं, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। और ये प्रेस जनाब फवाद चौधरी साहब इस वक्त मीडिया से बात भी कर रहे हैं। इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई है और जैसे ही वो अदालत से बाहर आते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैंने लम्हा वाला वहाँ आपको अपडेट किए रखा, प्रेस गैलरी से लेकर उनका इंटरव्यू करने तक, उनसे बातचीत करने तक, इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात क्या इस वक्त रखते हैं, तो उस सब के अंदर फवाद चौधरी साहब ने बड़ा क्लियर बताया। तो इस वक्त ये आ रहे हैं फवाद चौधरी साहब। मैं आपको आगे चलकर सिक्योरिटी की सूरत हाल भी दिखाता हूँ। ये जनाब इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर खड़ी, भारी नफरी पुलिस की तैनात है और वो जैसे ही बाहर आएंगे उनको गाड़ी में डालेंगे और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फवाद चौधरी साहब इस वक्त आ रहे हैं, बस उनका इंतज़ार किया जा रहा है। पुलिस हाई अलर्ट हो चुकी है। चलें जी, आ गए हैं फवाद चौधरी साहब, आ रहे हैं। बड़ा अरसा उन्होंने, बड़ी देर तकरीबन वो 7-8 घंटे सुप्रीम कोर्ट के अंदर थे, बल्कि इसी दफ़ा वहाँ पर रहे और अब इस वक्त वो बाहर आ रहे हैं और अब वो गिरफ्तारी दे देंगे। और लेकिन ये उनको नहीं मालूम उनको किस केस में गिरफ्तार किया जा रहा है, ये अभी तक उनको नहीं पता चल सका। कि वो पूछ रहे थे कि भाई हाँ पढ़ने वाले किधर हैं, तो अब उनको जनाब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फवाद चौधरी साहब, दिस इज द वेरी बिग। अब ये जनाब गाड़ी पहुंच चुकी है, उनको गिरफ्तार करने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इससे पहले हमारे बहुत से लोगों से बात हुई, फवाद चौधरी साहब से बात हुई, तो जनाब अब घड़ियाँ, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, वक्त ख़त्म हो चुका है और जितना इंतज़ार सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहकर उन्होंने करना था कर लिया। पुलिस को भी उन्होंने काफ़ी इंतज़ार करवाया, खुद भी वो वेट करते रहे, लेकिन जनाब वो गिरफ्तारी नहीं दे रहे थे। तो अब ये गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। मैं मुकम्मल सीन आपको बताऊंगा। ये सिक्योरिटी की सूरत हाल भी आप देख लें। ये जनाब उनको अब गिरफ्तार किया जाएगा। फवाद चौधरी साहब जनाब अब उनको गिरफ्तार किया जाएगा। आ गए हैं जनाब, एक गाड़ी में उनको बिठाएंगे, फवाद चौधरी साहब को गाड़ी में बिठाएंगे। ये जनाब उनको गाड़ी में बिठाकर और वो अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेल दिखा रहे हैं और अब वो गाड़ी में बैठेंगे और उनको जनाब अरेस्ट किया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब जो है इस वक्त गाड़ी में मौजूद हैं और इस गाड़ी में उनको ले जाया जाएगा। बाउंड्री वाल है, वहाँ से बाहर निकले हैं तो फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। अब जनाब बाउंड्री वॉल से बाहर निकले और क्योंकि अदालत के अंदर से तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, तौहीन अदालत थी। अब जनाब उनको गिरफ्तार किया जाएगा और ये जनाब GD 890 ये जनाब प्राइवेट गाड़ी है और इस गाड़ी में उनको बिठाया जाएगा और उनको ले जाएंगे। अब जनाब ये हैं यहाँ पर, इस गाड़ी में उनको बिठा कर ले जाए जाएंगे और जनाब फवाद चौधरी साहब बैठ गए हैं, गाड़ी के अंदर बैठ गए और ये जा रहे हैं और वो जा रहे हैं। अब जा रहे हैं फवाद चौधरी साहब, ये गाड़ी में बैठे हैं, उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा चुका है और इस गाड़ी में जा रहे हैं रेंजर्स, पुलिस, FC इस्लामाबाद पुलिस, सारे इस वक्त हाई अलर्ट हैं और ये जनाब फवाद चौधरी साहब को इस गाड़ी में ले जाया जा चुका है। ये जनाब पुलिस एक्टिव है, मीडिया की गाड़ी है और ये जनाब फवाद चौधरी साहब लेकर उनको जनाब गायब हो चुकी है। वो जनाब गाड़ी जा रही है और वो ये गाड़ी जा रही है, उसके आगे रेंजर्स गाड़ी है और फवाद चौधरी साहब को लेकर बिलाखिर गायब हो चुके हैं, अपनी गिरफ्तारी उन्होंने दे दी है। तो ये जनाब अब तक के मनाजिर थे, मैंने आपके सामने रखे।